सोमनाथ महादेव का सानिध्य, और आज सोमवार भी है और एकादशी भी है। सुंदर सागर का तट है, देवताओं की प्रिय भूमि, ऋषि मुनियों की सुंदर पूजा की भूमि, चंद्र की तपस्थली, रोग और शोक में से मुक्ति देने वाली भूमि, प्रभास तीर्थ भगवान सोमनाथ महादेव का सानिध्य हम सबको मिला है। जो सोमवार है तो एकादशी नहीं होती, एकादशी है तो सोमवार नहीं होता, सोमवार और एकादशी दोनों है तो सोमनाथ महादेव का सानिध्य नहीं होता, सोमनाथ महादेव का सानिध्य है तो एकादशी नहीं होगी, सोमवार नहीं होगा। लेकिन सोमवार भी है, एकादशी भी है, सोमनाथ महादेव का सानिध्य भी है तो शिव कथा नहीं होती। हम सबको सब कुछ मिला है, भगवान महादेव की कथा भी मिली, सोमनाथ महादेव का सानिध्य भी मिला, एकादशी भी मिली और सोमवार भी है। शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, ये सोमवार है। स्वयं भगवान महादेव जी ने सोमवार की महिमा गाई। शंकर भगवान ने स्वयं ने कहा कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, ये चंद्र संबंधी सोमवार है। वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में देखे तो सोमवार शंकर भगवान का है, परंतु भगवान महादेव जी ने विष्णु पत्नी लक्ष्मी की साधना देखकर ये सोमवार लक्ष्मी जी को भेंट में दे दिया। भगवान शंकर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। एक सोमवार महादेव की पूजा के लिए था, महादेव के आराधन के लिए था, वो महादेव जी ने सोमवार भी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी को दे दिया। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। ये कथा मैंने बहुत बार कही है और बार बार कहता भी रहता हूं कि संपूर्ण शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को किया। जब देवताओं को अलग अलग शिवलिंग दिया जाता था तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। इसलिए लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त हैं और स्फटिक शिवलिंग की पूजा लक्ष्मी जी करती है। प्रातःकाल स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, मध्याह्न स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें, रात्रि के समय स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें और निरंतर स्फटिक शिवलिंग का ध्यान धरती थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी की शिव भक्ति के फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दर्शन दिया और भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी जी आप कुछ वरदान मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन से बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता, सबसे बड़ा वरदान तो वो है भगवान कि आपका मुझे दर्शन हो रहा है, और तो मैं क्या मांगू भगवान। महादेव ने कहा नहीं लक्ष्मी आप कुछ तो मेरे पास वरदान मांगी। जहां मैं जाता हूं, जहां मैं प्रकट होता हूं, जिन पर प्रसन्न होता हूं, मैं सबको मैं वरदान देता हूं। मैं किसी के पास से वरदान मांगता नहीं, लेकिन निरंतर वरदान देने वाला भगवान शिव जिनका नाम वरद है। एक भी कथा हमको नहीं मिली भगवान शंकर जी ने किसी के पास से वरदान मांगा। कोई कथा ऐसी नहीं कि शंकर भगवान ने किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए। स्वयं महादेव जी सबको वरदान देते रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी आप कुछ मेरे पास से मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव निरंतर सुस्थिर मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे, कभी मेरी भक्ति आपके प्रति विचलित न हो जाए, कभी मेरी श्रद्धा टूटे नहीं, मेरा विश्वास रहे, ऐसी सुस्थिर भक्ति मुझे भगवान महादेव जी आपकी मिली। ये लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर के पास से मांगा है। आपने राम जी की शिव भक्ति का वर्णन सुना होगा। भगवान प्रभु राम ने भी महादेव के पास से सुस्थिर शिव भक्ति मांगी। भगवान द्वारकाधीश ने बहुत तप किया कैलाश पहाड़ जाकर, तब भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव के पास से एक ही वरदान मांगा, मुझे आपकी सुस्थिर भक्ति मिले। यहाँ लक्ष्मी जी ने भी भगवान महादेव के पास से एक ही बात मांगी, मेरे हृदय में निरंतर आपकी भक्ति रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु भगवान के चरणों में रहे। ये लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा है। और भगवान महादेव ने कहा है लक्ष्मी सुनो, आप जो आपने वरदान मांगा वो तो मैंने आपको वरदान दे दिया, लेकिन आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं, इसलिए आज का दिन चंद्र संबंधी मेरा स्वरूप आज का दिन सोमवार है। पवित्र श्रावण मास की भी महिमा लक्ष्मी के साथ ही जुड़ी है ना। पवित्र श्रावण मास में बिल्ववृक्ष का प्रागट्य हुआ है, इसलिए हम पवित्र श्रावण मास में अधिक से अधिक बिल्वपत्र चढ़ाते हैं ना। ज्यादा से बिल्वपत्रों से पूजा पवित्र श्रावण मास में रहती। क्यों? इसी महीने में भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दर्शन भी दिया और पवित्र श्रावण मास में विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव का आराधन किया है।
और लक्ष्मी की भक्ति के प्रतीक स्वरूप भगवान शंकर जी वहां बिलवृक्ष के रूप में प्रकट हुए। बिलवृक्ष महादेव का ही स्वरूप है। महादेव स्वरूपम बिलवृक्षो, कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। आज मैं हमारे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब तथा सुरूभा तथा जीतूपुरी बापू मुझे ले गए थे। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे बिलवृक्ष का जंगल भी निर्माण किया है, चंदन के वृक्ष का भी जंगल निर्माण किया है। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सुंदर गौशाला भी है, सभी गिर गाय हैं और सोमनाथ ट्रस्ट की गौशाला है। वही गाय माता का दूध भगवान सोमनाथ को अभिषेक रहता है। आप जो आप टेलीविजन में देखते हैं ये सभी गाय माता ये सोमनाथ ट्रस्ट की हैं। सभी गिर गाय, सबको गुड़ खिलाया, खोड़ खिलाया, बहुत प्रसन्नता मिली। सुंदर सुंदर सभी गाय थी। और आज मुझे पता लगा कि इतने सुंदर गायों की सेवा यहाँ सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के माध्यम से हो रही। बहुत कुछ सेवा की प्रवृत्ति यहाँ हो रही है। और मुझे कहने में एक बात बहुत आनंद दे रही है कि सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से जनरल मैनेजर चावड़ा साहब, हमारे लहरे साहब तथा प्रधान सभी ट्रस्टी और सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के चेयरमैन, मुख्य प्रधान ट्रस्टी हमारे देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के प्रधान ट्रस्टी चेयरमैन, सब कुछ निर्णय लेने में हमारे देश के बड़ा प्रधान पीएम है नरेंद्र भाई मोदी। बहुत कितनी सुंदर बात है। और आज मुझे बताया गया जनरल मैनेजर चावड़ा साहब ने कि गिर सोमनाथ की जो बस्ती है, जनसंख्या है 11 लाख है, 11 लाख जनसंख्या है। तो सोमनाथ ट्रस्ट ने एक संकल्प किया है कि गिर सोमनाथ में हम 11 लाख वृक्ष का रोपण करेंगे सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमने प्रारंभ कर दिया, आज हमने मुहूर्त किया, जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं। आज हमने प्रारंभ किया है, भूमि पूजन किया, वृक्ष की पूजा की और वृक्ष हमने लगाया। 11 वृक्ष वहां लगाए और आज से 11 लाख वृक्ष लगाने का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। और प्रारंभ का यश मुझे मिला है कि पहला वृक्ष मैं, जीतूपुरी बापू और हमारे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब और सुरूभा जी और नाथू बापू, नाथू भाई आहिर, वो भी मेरे साथ से। बहुत सारे सेवाभावी व्यक्ति थे और आज हमने वहां गौशाला से ही प्रारंभ कर दिया वृक्ष लगाने के लिए। तो जो गिर सोमनाथ में किसान है, जो खेडूत हैं, सब अपनी जमीन में 10-10 वृक्ष लगाए। सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ 7 वृक्ष फल देने वाले आपको मिलेंगे, 1 बिलवृक्ष फरजियात रहेगा और 2 वृक्ष आप जो कहें, आपकी पसंद के 2 वृक्ष आपको दिए जाएंगे। संपूर्ण खर्च सोमनाथ ट्रस्ट उठाएंगे। 7 वृक्ष फल देने वाले, इसमें 1 फरजात वृक्ष बिलवृक्ष दिया जाएगा, वो तो लगाना ही पड़ेगा। 2 वृक्ष जो किसान के वो वृक्ष दिए जाएंगे। जो खातेदार किसान हैं यही सोमनाथ ट्रस्ट के ऑफिस में अर्जी करें तो उसको सोमनाथ महादेव ट्रस्ट की ओर से सभी किसानों को 10-10 वृक्ष दिए जाएंगे। उसकी कुछ फीस, कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ सोमनाथ की सेवा रहेगी। और लगभग 10 करोड़ के आसपास का ये बहुत बड़ा खर्च है। ये सोमनाथ ट्रस्ट वृक्ष लगाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो 11 लाख वृक्ष सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से गिर सोमनाथ में लगेंगे। जितनी गिर सोमनाथ की जनसंख्या है उनकी जनसंख्या के बराबर ये वृक्ष लगाए जाएंगे गिर सोमनाथ में। और दूसरी बात मुझे आज जनरल मैनेजर चावड़ा साहब ने कही, मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे जानने में मिली तो बहुत मुझे खुशी हुई। भारत देश आजाद हुआ 75 साल हो रही हैं, तो हमारे पीएम माननीय मोदी साहब ने जाहिर किया है हर गांव की प्राथमिक शाला, हर गांव के आरोग्य केंद्र, गांव का रामजी मंदिर, गांव का शिवालय, जहां जहां सरकारी जमीन है, हर गांव में गांव लोग सरपंच के साथ, तलाटी मंत्री के साथ, गांव के आगेवानों के साथ हर गांव में 75 वृक्ष लगाया जाए, ऐसा घोषणा हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने की। तो आपके गांव में गांव को सक्रिय करके हर गांव में 75 वृक्ष लगे तो बहुत कुछ हो सकता है।
क्योंकि वृक्ष हमारा जीवन का पर्याय है। मनुष्य जीवन को जीवित रखने के लिए वृक्ष की बहुत आवश्यकता है और शिव महापुराण में वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। और मैंने बहुत बार कहा है, कोई मनुष्य एक बिल वृक्ष लगावे, इस वृक्ष को बड़ा करे, उस वृक्ष की सेवा करें, इस मनुष्य को एक बिल वृक्ष से 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल वृक्ष की महिमा है। बिल वृक्ष की परिक्रमा, बिल वृक्ष को प्रणाम, बिल वृक्ष को स्पर्श, उसकी बहुत महिमा है। और भी शिव पुराण में कहा है, कोई मनुष्य एक वट वृक्ष लगावे, एक पीपल वृक्ष लगावे, पीपल वृक्ष वट वृक्ष को बड़ा करे, तो इस मनुष्य को 100 कल्प तक वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु का लोक मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण में कही गई है। तो बहुत सारे सेवा कल्प हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से अन्नक्षेत्र भी चलता है और सुंदर, एकदम सुंदर सात्विक भोजन दिया जाता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। बहुत सुंदर सुविधा और आने वाले समय में भी बहुत सारी सुविधा यहाँ खड़ी की जाएगी। तो आस्था टीवी के माध्यम से, आस्था इंटरनेशनल के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से जो श्रोता कथा सुनते हैं, कभी भी आप सोमनाथ की यात्रा करने चाहते तो ऑनलाइन सोमनाथ महादेव का संपर्क करें। ऑनलाइन में आप रूम बुक कर सकते हैं। जो कुछ यहाँ की ध्वजा विधि है, ध्वजा चढ़ा सकते हैं, पहले से आप ऑनलाइन बुक कर दें। भगवान की पूजा करना चाहते हैं, विशेष कोई सेवा करना चाहते हैं तो सोमनाथ महादेव, तो वेबसाइट में और आपके मोबाइल में, गूगल में आप सोमनाथ ट्रस्ट संचालित जो वेबसाइट है उन पर संपर्क करें। ऑनलाइन आप सब बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पूजा भी नोंधा सकते हैं। और यहाँ कलश सुवर्ण के निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारे कलश अर्पण कर दिए हैं, बहुत सारे कलश अभी सुवर्ण के बाकी है। तो ऑनलाइन आप संपर्क करें सोमनाथ ट्रस्ट का, और वाया सीधा सोमनाथ ट्रस्ट का ही संपर्क करें और दूसरे का किसी का संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सोमनाथ महादेव की वेबसाइट खोलें और इनमें बहुत सारे नंबर हैं, माहिती नंबर, मार्गदर्शन नंबर, बहुत कुछ हैं। इनमें से आप सभी डेटा लेकर आप सोमनाथ महादेव में सुवर्ण कलश दे सकते हैं। एक कलश का 1,21,000 रुपया रखा गया है। 1,21,000 में सोमनाथ महादेव को आप सुवर्ण कलश अर्पण कर सकते हैं। आपको इनवाइट करेंगे, आपके हाथों से भगवान की पूजा कराएंगे, बाद में आपकी तरफ से सोमनाथ महादेव का सुवर्ण कलश होगा। तो बहुत सारे शिव भक्त सोमनाथ में जुड़े और सोमनाथ का पूरा सुवर्ण निर्माण करने का आप भी सहयोगी बने। और आने वाले समय में पूरा सोमनाथ महादेव का शिवालय सुवर्ण का बनने जा रहा है, तब हमारे भारत देश सुवर्ण ही भारत देश कहलाएगा। तो बहुत सारी सेवा की प्रवृत्ति सोमनाथ महादेव में हो रही है, तो बहुत बहुत आदर करता हूं मैं। तो आज का दिन सोमवार भी है, आज का दिन विशेषता है, आज के दिन उपवास की भी महिमा है, एक समय भोजन भी कर सकते हैं, एकादशी भी है, सोमवार भी है। यहाँ भी भोजन प्रसाद में भी फराळ भी बनाया है और भोजन भी बनाया। शाम को भी फराळ भोजन, शाम को फराळ, सिर्फ फराळ, शाम को भोजन नहीं है, शाम को भोजन है, शाम को भोजन है। तो आप देख लीजिए, अभी सुगंध नहीं आ रही है, बाद में सुगंध आएगी भोजन की, तो जरूर आप प्रसाद ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी रसीद, एक पास लेना पड़ता है। तो एक गिनती के लिए जो जजमान श्री हैं, जो कुछ करना चाहते तो उसके लिए उसको आनंद मिलेगा। भाई चलो भाई 3,000 ने भोजन लिया, कल 3,000 भाई बहनों ने भोजन किया, ऐसे 1,000 भाइयों ने, 2,000 भाइयों ने सब भोजन करते हैं, तो जो जजमान श्री है उसको आनंद होता है। तो आज भगवान महादेव ने स्वयं ने लक्ष्मी जी को सोमवार भेंट में दिया। वास्तव में लक्ष्मी सोमवार मेरी पूजा की महिमा सोमवार के दिन है, लेकिन आज मैं आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हूं। जो मेरा संबंधी वार है, जो सोमवार है, जो शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला है, वो मैं लक्ष्मी आपको मैं भेंट में देता हूं। और सुनो लक्ष्मी, मैं आपको एक श्रेष्ठ वरदान देना चाहता हूं। आपने आज मेरी भक्ति की है, आपके समक्ष में प्रसन्न हूं। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताओ, इस दुनिया में आपकी पहचान क्या है? लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा कि महादेव, सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहती है, सारी दुनिया मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी के नाम से मुझे पुकारा जाता है। तो भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी मैं आज आपका नाम बदलना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव मेरा नाम आप बदलेंगे? भगवान शंकर जी ने कहा, मेरी कोई साधना करे, मेरी कोई उपासना करे, उसका नाम बदलने की क्या बात करे, उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं शिव हूं, सभी देवता के इष्ट हूं। और हम सभी जानते हैं, सभी ऋषि मुनियों के इष्ट, सभी देवताओं के इष्ट भगवान शंकर, भगवान महादेव है।
इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने कहा, लक्ष्मी जी, अभी तक आपकी पहचान सारी दुनिया में विष्णु पत्नी लक्ष्मी नाम से पहचान थी। आज आपने महादेव की साधना की है, इसलिए मैं वरदान देता हूं, आज से इस दुनिया में आपका नाम, आपकी पहचान विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा, क्योंकि महादेव की साधना की है। तो ये महा शब्द भगवान स्वयं शंकर जी ने लक्ष्मी जी को दिया। आपकी पूजा की प्रधानता सोमवार के दिन रहेगी। अरे विशेष कोई लक्ष्मी जी की उपासना, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन उसकी महिमा है। हम तो इतना ही मानते हैं कि सोमवार मतलब शिव, सोमवार मतलब शिव की पूजा नहीं। सोमवार वास्तव में शिव महापण अंतर्गत देखे तो भगवान महादेव ने स्वयं ने सोमवार लक्ष्मी जी को भेंट में दे दिया है। एक सोमवार था शिव पूजा के लिए, वो भी महादेव ने दान में दे दिया। कह लो ये सोमवार लक्ष्मी जी आपका रहेगा, आपकी पूजा सोमवार के दिन रहेगी। और सोमवार के दिन कोई ब्रह्म भोजन, कोई बटुक भोजन, कोई बालिका भोजन करावे तो उनको संपत्ति मिलेगी। सोमवार के दिन भोजन की महिमा है। ब्रह्म भोजन, संत भोजन, साधु को भोजन, बालक को भोजन, बालिकाओं को भोजन, महिमा है सोमवार की। अब लक्ष्मी जी बोल रही है, महादेव जी मुझे कुछ बोलना है, आप मुझे अनुमति दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, लक्ष्मी आप बोल सकती हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सोमवार आपका है, आज सोमवार के दिन मुझे आपका दर्शन हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। महादेव मैं आपकी परम भक्त हूं और आपकी भक्ति का मेरे पास पुण्य है। तो महादेव जी मैं आपके समक्ष महादेव बोलती हूं, सत्य वचन बोलती हूं, कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन महादेव आपका दर्शन करे, आपका पूजन करे, आपका स्मरण करे, सोमवार का कोई व्रत करे, सोमवार के दिन आपके दर्शन अर्चन पूजन करे और सोमवार के दिन आपको कोई याद करे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। इसलिए सोमवार की महिमा और हम सब हमारे भाग्य की सराहना करें। सोमवार तो है, एकादशी भी है। एकादशी विष्णु भगवान और वैष्णव की, और सोमवार शिवों का। जो सोमवार है वो तो शिव परंपरा, और एकादशी विष्णु परंपरा, हरिहर एक स्वरूप। और मिला सोमनाथ का सानिध्य, कितना सुंदर अवसर मिला। सागर का तट, भगवान की कथा, सोमनाथ का सानिध्य, उसको भी त्रिवेणी कहा जाता है। सागर का तट एक, शिव महापण दो और हमारा सोमनाथ महादेव प्रथम, ये भी त्रिवेणी कहा जाता है। तापत्रय हरम, इसलिए सोमवार महादेव का है, लेकिन लक्ष्मी जी को भेंट में दिया है। पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर जी ने कहा कि लक्ष्मी आपने साधना उपासना की, पवित्र श्रावण मास में मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं और आपके तप का फल और मेरा स्वरूप बिलवृक्ष प्रकट हुआ है। और स्वयं भगवान महादेव ने बिलवृक्ष की महिमा गाई है। बिलवृक्ष पत्र भगवान महादेव को चढ़ाने से अधिक महिमा बिलवृक्ष की सेवा की महिमा है। लेकिन इस सेवा की महिमा हमने नहीं स्वीकारी, हमने तो बिलोपत्र तोड़ तोड़ कर भगवान को चढ़ाने का प्रयास किया। ये भी उल्लेख है कि जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष की सेवा करता है वही पत्र महादेव को चढ़ा सकता है। बिलवृक्ष की आज्ञा लेनी पड़ती है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये पत्र भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं। और इसी भी आज्ञा की है कि 3-3 पंखड़े वाले ही बिलोपत्र भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि वृक्ष पर्ण से श्वास लेते हैं, मूल से खुराक लेते हैं। कई लोग अबूध लोग होते हैं, पवित्र श्रावण मास में बिलवृक्ष की डाली डाली काट काट कर बिलवृक्ष की हत्या करते हैं। ये कोई परंपरा नहीं है। जरूर बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने की महिमा है, उससे तो ज्यादा महिमा बिलवृक्ष लगाने की महिमा है। इसलिए बहुत घरों के आंगन में बिलवृक्ष लगाया है। बहुत सारे मोहल्ले में बिलवृक्ष हम देखते हैं, गांव में, शहर में। आजकल धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं, वातावरण को पवित्र भी करते, सुगंधी भी करते हैं। बिल्वपत्र मनुष्य के लिए औषधि माना जाता है। तो आज का दिन सोमवार है और सोमवार के दिन हम तीर्थ निवास करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं। तीर्थ की एकादशी, तीर्थ का सोमवार, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हम बैठे हैं। तो जो मुझे मिला है महादेव के प्रति थोड़ा कहने का प्रयास करो। और आज मुझे सोमनाथ महादेव की कथा भी आपको सुनानी है। शिवालयाने यत्नेन, यत्न पूर्वक शिवालय निर्माण करना चाहिए, ये बात शिव पुराण में कही। अपनी अथाशक्ति अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति के लिए शिवालय निर्माण करना चाहिए। राजा महाराजा ने शिवालय निर्माण किया है। शिवालय निर्माण करके शिवालयों में भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए।
ये आज्ञा भगवान वेद व्यास की है, ये व्यास जी बोले हैं। एक एक श्लोक शिव संबंधी श्लोक हैं, एक एक श्लोक महादेव के प्रति है। बहुत सारे राजा महाराजों ने जीवन पर्यंत शिवालय निर्माण किया है। ऐसे बहुत सारे स्थान मैंने देखे हैं। मैंने बहुत बार कथा में कहा, फिर से भी याद दिलाता हूँ। वागड़ विस्तार, राजस्थान और गुजराती की भूमि मिलती है, गुजराती और राजस्थान की भूमि मिलन हो रही, जिनको वागड़ कहते हैं हम। वहां एक अर्थोना गांव है, तो वहां इस राजा परमार राजा का शासन था। परमार राजा महादेव के परम भक्त थे। वो रोज एक लिंग की स्थापना करते, रोज एक शिवालय निर्माण करते थे। बहुत सारे शिल्पकार दिन रात काम करते रहते थे। कभी अर्थोना आप जाओ, उसका नाम सही नाम तो अमरपुर नाम, लेकिन परमार राजा का राज्य था तब। उसने बहुत सारे शिवालय बनाए, जहां देखो वहां शिवालय 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 शिवालय। इतने अगणित शिवालय निर्माण किया उसने, लेकिन सभी शिवालयों को तोड़ दिया गया है। अभी साले अवशेष रहे हैं। मूर्तियों के नाक काट दिए, मूर्तियों के पैर काट दिया, मूर्तियों का हाथ काट दिया, शिवलिंग को आधे से तोड़ दिया। ऐसा बहुत सारा खंडात्मक प्रवृत्ति, असंख्य संख्या में शिवालयों को विध्वंस कर दिया। और राजा ने इतने सुंदर शिवालय बनाए, गर्भगृह में शिवालय बनाया, जो गर्भगृह पूरा जल से भरा रहता है। अंदर शिवलिंग है, तो कोई वहां तोड़ने के लिए जा नहीं सका, तो अभी शिवलिंग सभी हैं। गर्भगृह पानी से भरा रहता है, तो अंदर डुबकी मारकर तलवार कैसे चलाएगा, कैसे काटेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे बहुत सारे शिवालय अर्थुना में हम वहां कथा गाने के लिए गए थे। वहां एक बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है और बहुत सारे शिवालय। से राजा महाराजा निरंतर शिवालय निर्माण करते थे। और जो कोई मनुष्य शिवालय निर्माण करता है, वो मनुष्य कभी निर्वंश नहीं रहता है, उसका वंश का विस्तार रहता है। जो कोई भगवान महादेव का शिवालय निर्माण करता है, उसके परिवार में कभी निर्धनता, कभी दरिद्रता नहीं रहती। ये भी बात कही है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ भगवान व्यास जी का है। सुंदर बात की है। शिवालयान यत्नेन, शिवालयाने यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक निर्माण करना चाहिए। स्वशक्तितः, आपकी शक्ति अनुसार शिवालय निर्माण करें। शिवालयेषु सर्वेषु कायस्वार्चनम्। शिवालय निर्माण करके शिवालय में अर्चन होना चाहिए। शिवालय निर्माण कर दिया और शिवालय में अर्चन न हो तो अर्चन जरूर करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और आगे बहुत सुंदर बात की, शिव के स्थानों पर जहां जहां भगवान महादेव का स्थान है, वहां रम्य कुंड निर्माण करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शिवालय हमने देखे हैं, शिवालय के आसपास जल कुंड रहता है, अखंड जल रहता है, निरंतर जल रहता है। अभी हम कोरोना काल में एक 44 दिनों के लिए हम कच्छ में गए थे कथा गाने के लिए। तो कोई स्थान पर मैं गया था, तो भगवान महादेव का सुंदर शिवालय प्राचीन था, पास में एक सुंदर कुंड था, निरंतर कुंड में से पानी निकलता जाता है। और बहुत सारे शिवालय ऐसे है, पास में जलकुंड रहता है। और आप कभी गए होंगे महाकालेश्वर महादेव दर्शन किया हो, तो महाकालेश्वर के पास ही सर्व तीर्थ जलकुंड है। इनमें बहुत सारे तीर्थ मिलाया गया है, वहां जलकुंड है। जलकुंड के तट पर ही महाकालेश्वर महादेव हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसलिए कहा है कि जहां शिवालय वहां एक जलकुंड निर्माण किया जाए। जलकुंड की महिमा है। आप भी कलसार गांव में हो सकता है, आपने शिवालय निर्माण किया। रमेश भारती जी सुंदर शिवालय निर्माण किया। वडेश्वर महादेव, जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मेरा जन्म हुआ है, महुआ के पास सागर के तट पर एक सुंदर कलसार गांव है, जहां तो उससे थोड़े दूर ऊंचा कोरडा नीचा कोरडा है। कलसार गांव में वट वृक्ष के नीचे एक बहुत प्राचीन भगवान महादेव भी रहते थे। उनका जीर्णोद्धार किया गया, सुंदर शिवालय बनाया गया। उनके पास एक बहुत सारा कुआं है, इतना बड़ा कुआं है, अभी भी उसमें पानी है। ये भी कुंड कहलाता है। आने वाले समय में उसका कोई राजकीय क्षेत्र में कोई जो उसकी कोई जान करे तो उनमें कुछ हो सकता है, उसको पत्थर से बांधा जाए और कुंड जैसा बनाया जाए। तो ज्यादातर हमने देखे वो हो सकता है। आजकल सरकार शरीर तीर्थ डेवलप, मंदिर डेवलप के लिए बहुत कुछ योगदान कर रही है, लेकिन उसको पहचान होनी चाहिए कि यह स्थान प्राचीन है, कुछ नया है। और नीचा कोरडा में भी 32 कुआनी वाव है।
એ વાવ બી જર્જરિત હો ગઈ છે. જો કોઈ જાગૃત રાજકીય પુરુષ ઉસ પર ધ્યાન દે તો 32 કુવાની વાવ છે એ પણ ફરીવાર રિનોવેશન થઈ શકે અને એક આવતી પેઢીને જોવા માટે એક નજરાણું મળે. પણ બહુ જર્જરિત થઈ ગઈ છે. અંદર પગથિયા પણ છે નીચે ઉતરવા માટેના અને પાણી જાતે ભરી શકો. એક સાથે 32 કોહ ચાલતા હતા. પહેલા કોહ આવતા ને બળદથી પાણી ખેંચતા હતા. હવેની પ્રજાએ તો આ કોહ જોયા ન હોય, બાકી બળદથી જે પાણી ખેંચવામાં આવતા હતા कोहનું पानी, एक दुनिया अलग थी. वो दुनिया अब देखने को कहीं नहीं मिलेगी. तो ये हो सकता है क्योंकि आजकल तीर्थ डेवलप में सरकार श्री बहुत ध्यान दे रही है. बहुत सारे प्राचीन स्थान है तो उसको जान करे, उसको कहिए कि यहाँ ये प्राचीन अवशेष हैं, उसको डेवलप किया जाए. बहुत सारे लोग आते हैं, इतने लोग यात्रा के लिए आते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है. और मैं दिल से कहता हूँ आने वाले दिनों में सोमनाथ की रौनक विश्व में प्रथम नंबर पर होगी. इतना डेवलपिंग इस सोमनाथ महादेव में होगा क्योंकि सरकार श्री उस पर ध्यान दे रही है. बहुत कुछ होगा, सभी तीर्थ में होगा, सभी तीर्थ डेवलप हो रही है. और पहले भी मैंने कहा 4 धाम की यात्रा के लिए 10, 11, 12 दिन लगता है, लेकिन अब इतनी सुंदर व्यवस्था, बहुत सारे सुरंग बना रहे हैं. एक पहाड़ को तोड़कर दूसरे पहाड़ तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी सुरंग बनी. हम गए हैं, बहुत सारे ब्रिज बन गए. तो जो 10-12 दिन में यात्रा 4 धाम की पूरी हो रही थी, वो 2 दिन में आप टैक्सी के द्वारा 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे. ये हिमालय पहाड़ में व्यवस्था हो रही है. ऐसा बहुत सारे तीर्थों में काम हो रहा है. तो यहाँ कहा है कि जलकुंड बनाना चाहिए और शिव स्थानों पर हमेशा पूजा करनी चाहिए, शिव स्थानों पर द्रव्य अर्पण करना चाहिए. ये बात भगवान व्यास जी ने की है. श्लोक इसीलिए मैं गा रहा हूं कि ये कोई बनी बनाई बात नहीं है. श्लोक मैं जो कह रहा हूं उसका प्रमाण है. सुनिए जरा आदर के साथ. शिव स्थानेषु रम्याणि सुंदर जलकुंड बनाओ. जल कुंडानि कार्य और शिव स्थानेषु पूजार्थं नित्यं द्रव्यं प्रकल्पय. नित्यं द्रव्यं शिवालयों में द्रव्य अर्पण करना चाहिए. द्रव्य मतलब जहाँ दीपमाला होती है, सुबह शाम आरती होती है तो उसके लिए दिवेल अर्पण करें, घी दीजिए, रुई की बत्ती दीजिए, बहुत सारे पूजा की सामग्री द्रव्य शिवालय में अर्पण करें. बहुत सारे ऐसे शिव भक्त होते हैं, खुद नहीं कर सकते लेकिन पुजारियों को कह देते कि भाई दिवेल हमारे तरफ से हैं, ये दीप का दिवेल हमारे तरफ से, ये सब देते रहते. और एक बात और, आज मुझे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब ने बहुत कुछ बताया. यहाँ बहुत सारे वावड़ी भी कूप हैं ये प्रभात तीर्थ में, तो सभी वावड़ी का रिनोवेशन किया रहा. वावड़ी मतलब गुजराती में वाव कहवाय तने, वाव पगथिया थी उतरी शकाय. ऐसी बहुत सारे वावड़े हैं तो उसका रिनोवेशन हो रहा है. बहुत सारे कुआं है तो उसका रिनोवेशन हो रहा है. और यहाँ बहुत सारी गुफा है, गुफा का भी रिनोवेशन हो रहा है. हिंगलाज की गुफा भी यहाँ है. बहुत सारे प्राचीन गुफा विस्तार है, ये सभी डेवलपिंग हो रहा है. तो आने वाले समय में इतना सुंदर डेवलपिंग होगा कि सीधे आप सोमनाथ महादेव आ सकोगे. इतना एक अकल्पनीय ये सोमनाथ का दृश्य होगा. तो जरूर आप इस वावड़ी, उस कूप, उनका रिनोवेशन हो जाएगा. तब सारे यात्री के लिए बहुत सारा देखना, बहुत सारा घूमना फिरना, इतना सुंदर ये सोमनाथ महादेव होगा. तो कहीं कहीं शिवालय है तो जलकुंड निर्माण करें और शिवालय में द्रव्य अर्पण करें. ये भगवान व्यास जी ने सब कुछ हमारे लिए गाया है. और आगे बहुत सुंदर कहा, थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया है. थोड़ा सा मुझे बहुत सारे संप्रदाय के साधु लोग मुझे पर कटाक्ष करते हैं कि गिरी बापू ने शास्त्र को शस्त्र बनाया है. लोहे का शास्त्र टूट जाएगा, धातु का शस्त्र टूट जाएगा, लेकिन जिन व्यक्ति को शस्त्र बनाना आ गया ना उसको कोई तोड़ नहीं सकता. और जो मैं कहता हूं मैं सत्य कहता हूं, श्लोक प्रमाण के साथ कहता हूं. बहुत संप्रदाय के मुझ पर सीधा बोल रहे हैं कि आपने शास्त्र को शस्त्र बना लिया है. बनाना ही चाहिए. शंकराचार्य ने बनाया था, झंडा लेकर निकले थे 8 साल की उम्र में. कोई मीडिया नहीं था उनके साथ, कोई टेलीविजन नहीं था, कोई कैमरा उनके साथ नहीं थे. कितना परिश्रम किया होगा. जिसने 32 साल में अपनी आयु को समाप्त कर दिया,
पुरुषार्थ, कम परिश्रम। हद से ज्यादा जिसने परिश्रम किया, 8 साल की उम्र में उसने हाथ में शिव का झंडा पकड़कर निकले थे, और आज हम शिव 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 कर रहे हैं ना। योगदान आदि जगत गुरु शंकराचार्य का। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज शंकरं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये शंकराचार्य जी महाराज, ये शंकराचार्य जी महाराज। और अभी हमने शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाया है, लेकिन शास्त्र को शस्त्र बनाने की तैयारी कर रहा हूं मैं, अभी नहीं बनाया है। जब पूरा हमारा शस्त्र बन जाएगा ना शास्त्र, तब पता लगेगा कि शिव क्या है, शिव आदि शक्ति क्या है। अब थोड़ा आक्रोश है, भगवान व्यास का आक्रोश है। और व्यास जी ने कहा, जिन राष्ट्र में शिवालय न हो, इष्ट राष्ट्र में कभी पैर रखना नहीं चाहिए। जिन राष्ट्र में शिवालय न हो, राष्ट्र का पालन नहीं करना चाहिए। जिन राष्ट्र में भगवान शिव जी का स्थान न हो, इस राष्ट्र का अन्न जल कभी नहीं लेना चाहिए। जिन राष्ट्र में शिवालय न हो, इस राष्ट्र की तरफ कभी नजर भी नहीं करनी चाहिए।